मदाइन साले अल ऊला में म्यूजिकल कॉन्सर्ट और सऊदी अरब तबाही के बिल्कुल करीब आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महमूद है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। दुनिया के हर कोने में मौजूद पुरस्कार और वीरान खंडरात हमें ये मैसेज देते हैं कि ताकत, दौलत और तरक्की का नशा जब अल्लाह की बंदगी को भुला देता है तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। कुरान बार बार हमें उन कौमों की याद दिलाता है जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज किया और आखिर अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई वो कौमें। ये महज कहानियां नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, बल्कि जिंदा इबरतें हैं जिन्हें अक्लमंद ही अंडरस्टैंड कर सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुमसे पहले कई कौमों को हलाक किया जिन्होंने हमारे रसूलों को झुटलाया, और हमने उनके अंजाम की दास्तानें तुम्हारे लिए बयान की ताकि तुम इबरत हासिल करो। सऊदी अरब के रेतीले सहरा में कदीम मुकाम है जहां माजी की एक निहायत तरक्की याफ्ता, ताकतवर और मगरूर कौम ने कभी जिंदगी गुजारी थी। आज उसे अल ऊला के नाम से, मदाइन साले के नाम से जाना जाता है, जो मदीना मुनव्वरा से शुमाल मशरिक की तरफ तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस तारीखी मुकाम की उम्र 5000 साल से भी ज्यादा है। ये वही जगह है जिसका जिक्र कुरान में मदाइन साले के नाम से आया है, जहां कौम समूद आबाद थी। ये लोग गैर मामूली जिस्मानी ताकत और हैरान कुन तामीराती महारत के मालिक थे। कहा जाता है कि इनकी कदो कामत बहुत बुलंद थे, इन पर बीमारियों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता था और उम्र दराज होने के बावजूद वो चाको चौबंद रहते। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने घर और महल बनाए। उनकी दौलत बेहिसाब थी, लेकिन उन तमाम नेमतों के बावजूद ये लोग गरूर और तकब्बुर में हद से गुजर गए। उन्होंने अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजना शुरू किया और अल्लाह को भूल बैठे। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने उन्हें तौहीद का पैगाम पहुंचाया और शिर्क से बाज आने की तलकीन की। मगर फिर क्या हुआ? कौम समूद ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो पहाड़ से ऐसी ऊंटनी निकालो जो फौरन पैदा हो, ग्रो करे, बड़ी हो और दूध भी दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनका मुअज्जा जाहिर कर दिया और एक अजीमो जुस्सा ऊंटनी एक चट्टान से निकलकर उनके सामने आ गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि यह ऊंटनी अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना वरना सख्त अजाब नाजिल होगा आप लोगों के ऊपर। एक दिन ऊंटनी पानी पीती और अगले दिन पूरी कौम के लिए पानी मुहैया होता। उसी दिन ऊंटनी इतना दूध देती कि हर शख्स का हिस्सा पूरा हो जाता, लेकिन गरूर और जेलसी ने उनके दिलों को अंधा कर दिया। उन्होंने मिलकर साजिश की और एक शख्स को भेजा जिसने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें साफ अल्फाज में वार्निंग दी कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर टूट पड़ेगा। ठीक तीसरे दिन अचानक एक हौलनाक आवाज ने पूरी बस्ती को हलाक करके रख दिया। एक जबरदस्त जलजले और खौफनाक चीख ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक बाज कुदरती आफात जैसे आतिशफिशां पहाड़ के फटने से पैदा होने वाली आवाज बहुत ज्यादा शिद्दत रखती है, और मदाइन साले के करीब वाक़े इलाके जिसे हरात खैबर कहते हैं उसमें लावे से बने हुए पहाड़ मौजूद हैं जो आतिशफिशानी सरगर्मियों के गवाह रह चुके हैं। इन पहाड़ों की साख भी कुछ अजीब गरीब है। अगर दोबारा ये एक्टिव हो जाएं तो वैसे भी आतिशफिशानी, लावा और जलजले दोबारा आ सकते हैं। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के मौका पर मदाइन साले, ये जो ऊला है, इसके करीब से गुजरे तो सहाबा किराम ने वहां स्टे करना चाहा, मगर आपने सहाबा को ताकीद की कि इस जगह से इबरत हासिल करो और यहां खाने पीने से अवॉइड करो। मगर आज उसी जगह पर जो कभी अजाब का मंजर था, जो अजाब का मंजर पेश आया था, वहां पे तो अजीब मंजर इस वक्त दिखाई देता है। सऊदी अरब में विजन 2030 के तहत इस इलाके को एक तफरीही मुकाम में बदल दिया गया है। अल ऊला में एयरपोर्ट, होटल और तफरीही मराकज बन चुके हैं। यहाँ फेस्टिवल, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और गैर शरई तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं, वो भी उन दिनों में जब दुनिया भर के मुसलमान फलस्तीन में मजालिम पर एहतजाज कर रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस मकाम पर गैर मुस्लिम तो शायद
لا علمی میں آتے ہیں، مگر مسلمان جو آتے ہیں یہ جگہ اللہ کے عذاب کی کیونکہ گواہ ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے، اور وہ یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں۔ جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیزی سے نکلنے کا حکم دیا، آج وہاں لائٹنگ ہو رہی ہے، میوزک ہو رہا ہے اور ناچ گانے کی محفلیں سج رہی ہیں۔ اٹ سیمز، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لوگ اللہ کے ساتھ عملاً ضد پر اتر آئے ہوں۔ یہ جگہ اب ٹورسٹ کے لیے تصویر لینے کا، سیلفیاں لینے کا ایک مقام بن چکی ہے۔ کیا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کرنے سے منع فرمایا تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم دوبارہ اسی عذاب کو دعوت، انویٹیشن نہیں دے رہے؟ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں بصیرت دے، دلوں کو نرم کرے اور ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے جو اس کی رضا کی طرف جاتا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ آپ نے فزیکل طور پر اگر اس جگہ کو دیکھا ہے تو اپنا ایکسپیرینس نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔